वालेकुम डियर स्टूडेंट। 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर जो 2 है वो चल रहा है और आज एक्सरसाइज जो 2.3 है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो एक्सरसाइज में हमारे कुछ रिज़ल्ट यूज़ होने हैं पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लें। ये स्टूडेंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई नाट। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा y माइनस वाई वन, लेकिन यहाँ पे y माइनस वाई नाट इज़ इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। और यहाँ पे स्टूडेंट जो m है बेसिकली ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। m इक्वल होता है dy ओवर dx। स्लोप है तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है वो डेरिवेटिव के ही। तो फिर हम m के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे पुट किया करेंगे। तो किसी क्वेश्चन में हमें पॉइंट भी दिए होंगे, x की वैल्यू को दी होगी। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो फिर उसमें x की जो वैल्यूज़ है ये x इज़ इक्वल टू एक्स नाट वो भी पुट करेंगे, फिर हमारे पास जो m आया करेगा। ये स्टूडेंट हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन में स्टूडेंट ये सेम है, लेकिन ये m जो है वो डिवाइड की फॉर्म में चला जाता है और साथ माइनस आता है। और इसमें स्टूडेंट ये जो ये जो m है स्लोप ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो होगा तो फिर हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। अगर नॉन ज़ीरो ना हुआ तो ये भी आपकी बुक पे लिखा हुआ रिज़ल्ट के उस वक्त x इज़ इक्वल टू एक्स नाट। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी स्टूडेंट, MCQs के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो। स्लोप बेसिकली डेरिवेटिव है। हॉरिजॉन्टल लाइन स्टूडेंट कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस तरह उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। ये भी क्वेश्चन में यूज़ होगा। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप जो होता है m इज़ इक्वल टू वो होता है इन्फिनिटी। ये आप लोगों ने याद रखना, MCQs के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी ये यूज़ होंगे। एक्सरसाइज 2.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज़ इक्वल टू, ये दे दिया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लाइन जो है वो फाइंड करनी है और एट डेट पॉइंट वेयर x इज़ इक्वल पाई ओवर 2, इस पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट y हमें गिवन दिया हुआ है। पहले जो हमें ये x की वैल्यू दी हुई है ये हमें जो y की वैल्यू दी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू साइन इस x की जगह जो है ये x जो है इसकी जगह आ जाएगा पाई ओवर 2 डिवाइडिंग बाई 2 और ये आ जाएगा प्लस कॉस और x की जगह भी वैल्यू आ गई पाई ओवर 2। स्टूडेंट आप लोगों ने माइंड में रखना है जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ जाके मल्टीपल होगा, 2 2 के आ जाएंगे 4 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो 90 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। और यहाँ से स्टूडेंट y इज़ इक्वल आ गया साइन पाई ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट तो हमारे पास अब 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि स्लोप के लिए हमें एक्स नाट भी चाहिए, सॉरी टेंजेंट लाइन में जब फार्मूला यूज़ करना वहाँ पे एक्स नाट भी चाहिए और वाई नाट भी। सो एक्स नाट हमारे पास ये एक्स नाट ही बेसिकली स्टूडेंट ये जो x इज़ इक्वल टू ये एक्स नाट है ये हमारे पास आ गया। एक्स नाट की वैल्यू ऑलरेडी है और y हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया, ये वाई नाट है। तो ये आ गए, ये 2 पॉइंट आ गए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो है वो m फाइंड करना है जो कि स्लोप के इक्वल होता है। हमें जो क्वेश्चन जो y गिवन दिया हुआ है यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये मैंने गिवन लिख लिया y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस कॉस x। अब इसका स्टूडेंट जो डेरिवेटिव हमने लेना है वेरिएबल यहाँ पे x है तो x के लिहाज से हम डेरिवेटिव इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स ये y इज़ इक्वल डी ओवर डी एक्स ये प्लस डी ओवर डी एक्स ये। अब ये साइन इनवर्स ई के आगे जो है स्टूडेंट ये आप लोगों ने समझना, ये हमारे पास सारा क्या x है। तो साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव पड़ा था 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर। तो देखिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर का साथ स्केयर रूट ये डेरिवेटिव है इनवर्स का हमने पढ़ा हुआ है। तो x हमारे पास ये है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो x है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, ये x है समझे इसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट प्लस आ गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x।
अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा, 1 माइनस ये एक्स का स्क्वायर अलग कर देंगे और ये 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, क्योंकि नीचे जो है आप कोशेंट रूल नहीं यूज़ कर सकते। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ये डिवाइड की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है डिवाइड और मल्टीपल में साथ साथ चलता है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और ये 60 आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 2 और प्लस माइनस माइनस साइन x। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट वही जो मैंने फार्मूला जो है इसको स्केयर ओपन किया और यहाँ पे ये डेरिवेटिव और ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसका स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 4 और 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे 4 और ये माइनस एक्स स्केयर और ये 1/2 और माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट 4 का स्केयर रूट होता है 2, तो ये मैंने लिख लिया। बाकी सारा बिल्कुल इसी तरह, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आ गया डी वाई और डी एक्स 1/√4 4 माइनस एक्स स्केयर और माइनस साइन एक्स। ये हमने डेरिवेटिव जो है हमारे पास आया है। अब उसने हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में पॉइंट दिए हुए थे एट एक्स इज इक्वल टू ये π/2। अब ये डेरिवेटिव में पुट करने हैं। m इज़ इक्वल टू ये डी वाई और डी एक्स, उसी तरह जो स्टार्टिंग में मैंने बताया x इज़ इक्वल टू π/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है π/2। अब स्टूडेंट ये क्योंकि ये डी वाई और डी एक्स एम के इक्वल ही होता है, 1/4 माइनस एक्स की जगह स्टूडेंट ये आएगा π/2 का होल स्केयर। फिर ये माइनस लगाया, ये साइन और x की जगह ये π/2 यूज़ कर लिया। m इज़ इक्वल 1/1 ये आ गया स्टूडेंट 4 माइनस इसका स्केयर अलग कर लिया, पाई का स्केयर ये 2 का स्केयर अलग कर लिया 4। और ये पाई की वैल्यू मैंने बताया था 90 होती है और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट स्टूडेंट m इज़ इक्वल टू आ गया नीचे 4 था स्टूडेंट, एलसीएम ले लिया ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 और ये माइनस पाई स्केयर और ये -1। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 का स्केयर रूट होता है 2, ये लिख दिया और बाकी सारा ऐसे इस तरह और ये -1 भी इसी तरह। अब ये जो स्टूडेंट 2 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस 1 के साथ, ये 2 ऊपर आ गया और नीचे रह गया 16 माइनस पाई स्केयर और ये -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्योंकि स्लोप भी फाइंड कर लिया है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से स्टूडेंट y माइनस वाई नॉट जो हमने फाइंड किया था वो एक स्टार्टिंग में स्टूडेंट ये वाली वैल्यूज़ साइन इनवर्स π/4 ये हमारे पास y है, तो ये हमने y नॉट भी इसको कहते हैं, y नॉट की जगह ये पुट कर ले इक्वल m जो अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ये वो है जो वैल्यू पुट करके, और x माइनस ये x नॉट जो हमें स्टार्टिंग में गिवन दिया हुआ था π/2। तो ये स्टूडेंट सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजेंटल। अब स्टूडेंट उसने यहाँ पे बात कर दी कि टेंजेंट हॉरिजेंटल है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल जब आए लाइन उसका स्लोप क्या होता है 0। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है और नॉर्मल हमने फाइंड करनी है एट दैट पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट जो है स्टूडेंट वो पहले हमने फाइंड करने हैं, तो फिर हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमें गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका हमने डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना है, क्योंकि हमें जो है वो पॉइंट जो है वो चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से d/dx ये, और यहाँ भी d/dx और यहाँ माइनस d/dx। अब ये tan इनवर्स के साथ ये स्टूडेंट्स आपने सारा समझना, ये x है, tan इनवर्स के साथ क्या x है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, तो ये सारा मैंने एक्स स्केयर का। फिर नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, ये जो tan इनवर्स के साथ ये सारा x होता है, इसका फर्दर डेरिवेटिव ये ले लिया d/dx और ये माइनस ये x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और ये कांस्टेंट ऐसे ही आ गया 1/1 प्लस एक्स का स्केयर अलग कर दिया और 3 का स्केयर भी अलग कर लिया 9। ये स्टूडेंट नेक्स्ट x का डेरिवेटिव जो क्या आ गया 1/3 और ये -1/3। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा, ये 9 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आ जाएगा और ये प्लस एक्स स्केयर और ये 1, ये 1/3 भी इसी तरह और ये -1/3 भी इसी तरह। ये 9 जो है स्टूडेंट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 9 स्टूडेंट ऊपर शिफ्ट हो गया ये, और यहाँ पे रहेगा 9 प्लस एक्स स्केयर और ये 1/3 भी इसी तरह और ये -1/3 भी इसी तरह।
अब स्टूडेंट ये कटिंग होगा, 9 को 3 पे कटिंग करें तो यहाँ 3 रह जाएगा, और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये -1/3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास m आया जो कि डेरिवेटिव है। तो अब उसने स्टूडेंट क्वेश्चन में एक बात की है कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका स्लोप किसके इक्वल होता है, 0 के। ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखा भी मैंने लिख दिया है कि गिवन दैट टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, तो सो m इज़ इक्वल और d/dx भी क्या इक्वल है, 0 के। तो d/dx स्टूडेंट अभी हमने जो है ये फाइंड किया हुआ है, ये अब इसकी जगह जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि ये स्लोप m के इक्वल ही होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। स्टूडेंट m इज़ इक्वल टू इस तरफ कर दिए, 0 आ गया। अब ये वाला हिस्सा स्टूडेंट इसी तरह, और ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट 9 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 3 को 3 से किया इक्वल आ गया 9। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 9 क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 0। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अब एक्स पॉइंट आ गया, ये बेसिकली एक्स नॉट ही है। अब x की वैल्यू जो 0 है, हम इन इक्वेशन नंबर मैंने 1 का नाम दिया हुआ है, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स x की जगह भी 0 और ये x की जगह भी 0। तो ये स्टूडेंट देखें यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। tan इनवर्स ये सारा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 कैलकुलेटर से करेंगे 0 आएगा, सेंटर में माइनस और ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। सो x नॉट y नॉट, x नॉट भी 0 है और y नॉट भी 0 है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला होता है, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू ये 0 है, हमने फाइंड की, इक्वल स्लोप भी हॉरिजॉन्टल का 0 होता है, ये आ गया, और x माइनस ये x नॉट जो है ये भी 0 है। y माइनस 0, y इसने इससे मल्टीप्लाई किया, सारा 0 हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये वाला रिजल्ट होता है, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 0 है, इक्वल -1/m की वैल्यू भी स्लोप 0 है, x माइनस एक्स नॉट जो है वो भी 0 की इक्वल है। स्टूडेंट ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ रह गया माइनस और x माइनस 0। 0 ने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सारा क्या हो गया 0, और यहाँ पे माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई किया -x, तो x की वैल्यू ये माइनस तो चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये टेंजेंट और नॉर्मल हमने फाइंड। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट हमने फाइंड करके देने हैं वेयर द टेंजेंट लाइन इज़ वर्टिकल। टेंजेंट लाइन यहाँ पे वर्टिकल बता दी गई है। वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है। आल्सो फाइंड इट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हमने फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के लिहाज से। ये d/dx ये एक्स प्लस d/dx यहाँ पे आ गया माइनस d/dx ये e की पावर y इक्वल 0। अब x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 के, प्लस ये आ गया dy/dx, तो माइनस स्टूडेंट अब e के जो डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इस सारे को इसी तरह स्टूडेंट लिखते हैं। फिर ये जो ऊपर पावर होती है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये पावर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ से dy/dx वाला एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, यहाँ से dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए स्टूडेंट, यहाँ फिर रह गया 1 और ये माइनस ये कॉमन है बाहर और e की पावर y रह गया। ये 1 जो है इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। dy/dx की स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके -1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये dy/dx फाइंड कर लिए जो कि बेसिकली m ही है। हमें गिवन दिया हुआ है कि टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो टेंजेंट भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो टेंजेंट लाइन जो है वर्टिकल हो उस वक्त जो है स्लोप होता है इन्फिनिटी के इक्वल। m इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, dy/dx की जगह क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी, ये dy/dx है, तो पहले हमने ये वाला लिख लिया स्टूडेंट यहाँ पे ये, और ये जो dy/dx की जगह इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को हम स्टूडेंट 1/0 भी लिख सकते हैं। 1/0 बेसिकली इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये आ गया इसकी जगह, ये हमारे पास जो dy/dx है। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट
ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +1। पहले मैंने लिख लिया ई की पावर वाई, और ये सॉरी ये -e की पावर वाई को इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे 0 इधर, तो ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिख लिया, और इक्वल रहेगा यहाँ पे 1। अब e की पावर y है, तो हमने बेसिकली यहाँ से y निकालना है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे। दोनों तरफ log ले लिए, यहाँ भी ले लिया log, यहाँ भी ले लिया। अब स्टूडेंट लोगार्थम का आप लोगों ने पावर रूल पढ़ा हुआ है, अगर आगे ऊपर पावर आ जाए पहले पावर को नीचे उतारते हैं, फिर ये log ऑफ e इक्वल log ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे, ये 0 की इक्वल होती है। और log ऑफ e भी मैंने लिख दिया, इक्वल होता है 1 के, ये भी 1 के हो गए। यहाँ y रह गया, y की वैल्यू के आगे 0। अब इस y की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन नंबर जो 1 है, गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है मैंने 1 का नाम दिया, इधर y की वैल्यू जगह 0 आ जाएगा, पुट करेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो x आ गया, यहाँ पे y था 0 माइनस e की पावर, यहाँ भी y था, ये 0 आ गया इक्वल टू 0। स्टूडेंट e की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो x ये माइनस आ गया और इसकी जगह आ गया 1 इक्वल यहाँ पे 0, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये बेसिकली y नॉट है और ये x नॉट है। ये स्टूडेंट x नॉट और y नॉट के पॉइंट आ गए, x नॉट के 1 थे और y नॉट के 0। टेंजेंट लाइन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर दी, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 0 है, इज़ इक्वल m। अब स्टूडेंट m की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लाइन थी, उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट, m की जगह इन्फिनिटी आना था, तो इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, और ये आ गया x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू ये 1 है। अब ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा x माइनस 1, ये आ गया, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और x की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल -1/, और ये स्टूडेंट जो m है ये हमारे पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी लिख दिया, और x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1, ये y माइनस 0 आ गया। अब स्टूडेंट -1/, जो इन्फिनिटी होती है ना वो 0 की इक्वल होता है, ये भी याद रखना, 1/इन्फिनिटी आ जाए वो 0 होता है, और ये आ गया x माइनस 1। अब स्टूडेंट ये 0 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 4 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। अब एलिप्स की बात इसने इस क्वेश्चन में कर दी है। एलिप्स जो है स्टूडेंट हम 6 चैप्टर में जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिप्स की वैसे बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + a² + b² = 1। तो ये एलिप्स की उसने ये वाला गिवन दिया हुआ डाटा, एट विच दी टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, उसने कहा इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, हमें पता है। जी हमें गिवन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से स्टूडेंट, यहाँ भी आ गया d/dx, यहाँ भी -d/dx, ये इसकी जगह पे d/dx और ये इसकी जगह भी। अब x² का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है 2x होता है, ये माइनस इसी तरह। अब दो मल्टीपल हो रहे हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऐसे ही ये सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही y और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट y का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं जो कि होता है dy/dx, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2x इसी तरह आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस प्लस ये भी माइनस आ गया, और x का डेरिवेटिव होता है 1, ये 2y इसी तरह और dy/dx इसी तरह। अब स्टूडेंट dy/dx वाली एक ये है और एक ये है, इन दोनों में dy/dx कॉमन बाहर ले लेंगे, फिर रह जाएगा स्टूडेंट अंदर -x और +2y। स्टूडेंट वही मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ ये रह गया था। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे देखें अगर तो कॉमन चला गया था, ये एक 2x रह गया था और एक ये रह गया था -y। ये 2x प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये मीन क्या आ जाएगा -2x और +y। तो -2x और +y, ये स्टूडेंट देखिए मैंने +y का लिख लिया और ये -2x लिख लिया। हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट, तो
यहाँ पे स्टूडेंट ये मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये y माइनस 2x है और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ये पहले पॉजिटिव लिख लिया 2y और ये नेगेटिव लिख लिया। अब हमें टेंजेंट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है और इसका स्लोप हॉरिजॉन्टल का होता है 0 के इक्वल। एम आ जाएगा, ये dy ओवर dx की इक्वल होती है 0। अब dy ओवर dx की जगह आ जाएगा 0, ये आ गया 0 और ये वाला इसी तरह। ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल। जब मल्टीपल होगा यहाँ 0 ही रह जाएगा और ये रह जाएगा y माइनस 2x। माइनस 2x को जब इस तरफ मूव करवाएंगे माइनस का, इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। ये स्टूडेंट इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 1 हमने नाम दिया है, ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था। अब ये y की जो वैल्यू है 2xi, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाली है। इस y की जगह 2x आएगा, इसकी जगह भी 2x आ जाएगा, इसकी जगह भी 2x आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। ये y की जगह 2x आ गया, ये y की जगह 2x और ऊपर वहाँ पे स्केयर था y स्केयर इक्वल 1। ये x स्केयर आ गया, इस x को इसके मल्टीप्लाई करवाया माइनस 2x स्केयर। 2 का स्केयर होता है 4 और x यहाँ से स्केयर आ गया, इक्वल आ गया 1। ये स्टूडेंट ये x स्केयर और ये 4x स्केयर कितना आ गया 5x स्केयर। 5x स्केयर में से 2x स्केयर तो 3x स्केयर आ गया और इक्वल आ गया 1। x स्केयर फाइंड करना है, ये मल्टीपल हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट ले तो यहाँ प्लस माइनस आता है, ये इससे कट जाएगा तो x आ जाएगा और प्लस माइनस ये 1 ओवर स्केयर रूट 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम दोबारा जो है इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे। ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस स्केयर रूट 1 ओवर 3। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 2 ओवर 3। y की वैल्यू भी आ गई और x की। बेसिकली ये y नॉट है और ये x नॉट है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ गया। सो ऑल पॉइंट्स प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 3 और कॉमा आ गया प्लस माइनस 2 ओवर स्केयर रूट 3। तो यही हमने स्टूडेंट पॉइंट जो है वो फाइंड करने थे। ये देखें स्टूडेंट, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फाइंड y2। अब y2 का मतलब है ये सेकंड डेरिवेटिव। मैंने आपको स्टूडेंट बताया भी था कि dy और dx जो है डेरिवेटिव ये फर्स्ट होता है। ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y1, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि dy और dx भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और डी स्केयर y और डी एक्स स्केयर जो ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं y2। अब y2 मीन्स वो कह रहा है दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करके दें, तो दूसरे के लिए पहले हमें पहला डेरिवेटिव चाहिए होगा, फिर आगे नेक्स्ट 2 होगा। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन दिया हुआ है। पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी डी ओवर डी एक्स आ गया इज इक्वल डी ओवर डी एक्स, इसकी जगह आ गया, पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे -3 और डी ओवर डी एक्स इसकी जगह प्लस आ गया स्टूडेंट, ये 4 कांस्टेंट है, इसको लिख लिया और ये आ गया डी ओवर डी एक्स ये x और माइनस की डी ओवर डी एक्स 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है, पहले पावर आएगी और पावर में से करेंगे एक -4 -1, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव ये 1, ये -3 इसी तरह आ गया। पावर रूल पहले स्टूडेंट पावर में से करेंगे एक माइनस और x का डेरिवेटिव 1, प्लस आ गया 4, x का डेरिवेटिव होता है 1 और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। 4x 4 -1 होता है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 और यहाँ पे पावर 1 रह जानी थी, x रह गया और +4 आ गया। तो ये dy ओवर dx जो है स्टूडेंट, इसको मैंने बताया था y1 लिखेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन इसका डेरिवेटिव यहाँ से लेंगे स्टूडेंट, अब ऊपर से नहीं लेना। अगेन डेरिवेटिव ये जो y1 है यहाँ से लेना है। अगेन डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ये y1 और इक्वल ये 4 कांस्टेंट इधर लिख लेंगे, डी ओवर डी एक्स ये -6 बाहर लिख लेंगे इसका डेरिवेटिव और प्लस ये 4 का डेरिवेटिव 4 इसी तरह आ गया। यहाँ भी पावर रूल यूज़ होना, पहले पावर और फिर पावर में से करेंगे एक -3 -1 और x का डेरिवेटिव फर्दर 1, -6 आ गया, x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। अब ये जो डी ओवर डी एक्स y1 है ये y2 हो गया क्योंकि अब सेकंड डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट ये y2 बन गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, x की पावर 3 -1 करेंगे स्केयर आ जाएगा, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -6 को 1 से करेंगे ये y2 हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड भी पार्ट है, उसमें भी यही वर्किंग करनी है। अब स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है y इज इक्वल टू लॉग की फॉर्म में आ गया, तो इसका डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स ये और डी ओवर डी एक्स ये। स्टूडेंट जब भी किसी भी लॉग वाले का डेरिवेटिव लेना हो तो वो जो होता है आगे
सारा फंक्शन वो डिवाइड की फॉर्म में चला जाता है। ला के जो भी चीज़ आएगी वो डिवाइड में चली जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ये जो ला के जो चीज़ होती है डी ओवर डी एक्स, ये इसका फर्दर। ये इसी तरह स्टूडेंट अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ से ले लेंगे 2 साथ। इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। 2 1 था, यहाँ 2 रह गया, 2 + 0 2 ही होता है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और ये y1 आ गया हमारे पास 2x + 3। ये डी ओवर डी एक्स वाई जो है ये इक्वल होगा y1 के, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ ऊपर कांस्टेंट है, तो ये इसकी पावर स्टूडेंट अगर हम होल देखें तो इसकी पावर नीचे क्या है 1 है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इजी करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा -1। ये स्टूडेंट देखिए उसको उठा के ऊपर ले गए डिवाइड वाले को, ये -1 हो गया। अब यहाँ से अगेन डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स, ये y1। अब स्टूडेंट ये कांस्टेंट 2 पहले लिख लिया डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y2, ये 2 इसी तरह। अब यहाँ पे पावर रूल स्टूडेंट यूज़ होगा, पहले पावर फिर पावर में से करेंगे एक -1 और यहाँ भी आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स इस अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव, ये स्टूडेंट 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा -1 -2, ये -2 हो जाएगा। -2 है तो नीचे जाके इसकी पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे आ जाएगा ये। आगे इसका डेरिवेटिव लेना है 2, इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 ओवर और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा होल स्केयर, ये y2 आ गया। अब इसका स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, वो भी इसी तरह, उसमें भी हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट y = x³ e⁻²x, डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ भी डी ओवर डी एक्स, यहाँ भी डी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट 2 मल्टीपल हो रहे हों तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है। फर्स्ट ऐसे ही ये सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये x3 इसी तरह आ गया। अब e के वाले का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट, e वाला फंक्शन सारा ऐसे ही लिखते हैं, ये जो ऊपर पावर होती है 2x इसका डेरिवेटिव आगे लेते हैं, ये लिख दिया, प्लस ये e⁻²x इसी तरह। और यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, 1 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा, यहाँ से लिखना भूल गए थे, दोबारा मैंने यहाँ से सॉल्व किया इसको। x3 आ गया, e⁻²x आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना है 2 इसी तरह, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 1 था, ये 2 आ गया। प्लस पहले कांस्टेंट लिख लिया 3 e⁻²x, 3 - 1 हो जाएगा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा स्टूडेंट, पहले ये 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ये x³ है, ये आ गया, और e⁻²x। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस आ गया 3 और x² लिख लिया e⁻²x। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है y1। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स y1 इज़ इक्वल, ये स्टूडेंट कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर लिख लेंगे। ये रूल है, जब भी कांस्टेंट किसी 2 के वेरिएबल आपस में मल्टीपल हो रहे हो तो उसको हम साइड पे रखते हैं, डी ओवर डी एक्स और ये दोनों आगे डेरिवेटिव के अंदर, प्लस ये कांस्टेंट बाहर और डी ओवर डी एक्स x² और e⁻²x। अब स्टूडेंट ये 2 मल्टीपल हो रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। ये 2 साथ ही ऐसे चलता रहेगा, फर्स्ट ऐसे ही, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये सेकंड वाला ऐसे ही, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव भी नेक्स्ट पेज पे है। ये देखें स्टूडेंट, डेरिवेटिव फर्स्ट ऐसे ही, ये सेकंड फंक्शन था इसका डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये ऊपर x³ है, यहाँ भी x³ है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये +3 था, ये फर्स्ट था वहाँ पे और ये सेकंड था, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 बाहर इसी तरह x³ आ गई। अब हमारे पास e वाले जो होता है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, e के सारा वाला फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं और e के ऊपर जो पावर होती है स्टूडेंट आगे इसका हम डेरिवेटिव फर्दर लेते हैं, प्लस ये e⁻²x इसी तरह, और x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। नेक्स्ट +3 इसी तरह, x² इसी तरह, इसका भी डेरिवेटिव लेना है e वाले का, e वाला फंक्शन सारा ऐसे ही लिखेंगे, इसके ऊपर जो पावर है 2x इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव।
ई की पावर 2x इसी तरह आ गया। और एक्स स्केयर है स्टूडेंट, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भाई ओवर 2x, ये स्टूडेंट आपको अगर शो हो रहा है। नेक्स्ट ये 2 इसी तरह आ गया, एक्स की पावर 3 लिख लिया, ई की पावर 2x, 2 साथ इसी तरह x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, ये 2 आ जाना था। प्लस पहले स्टूडेंट मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर और e की पावर 2x बाद में, ये प्लस है सेंटर में, ये क्या है प्लस 3 है, ये प्लस 3 लिख लिया। एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, e की पावर 2x इसी तरह आ गया, इसका अब डेरिवेटिव लेना है, 2 इसी तरह होगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट e की पावर 2x इसी तरह और ये 2x इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये बाहर 2 था स्टूडेंट, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी है, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 4 आ गया, इस 2 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 6, ये एक्स स्क्वायर और ई की पावर 2x, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6x और ई की पावर 2x। अब स्टूडेंट इस पूरी रो में से एक कॉमन आ रहा है 2 और एक x आ रहा है और ए की पावर 2x आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट 2 भी कॉमन चला गया, ओनली 2 रह जाएगा, x भी कॉमन चला गया तो x स्क्वायर रह जाएगा, ये ऑलरेडी बाहर कॉमन है। यहाँ से 2x कॉमन चला गया तो अंदर रह गया 3x, ये ऑलरेडी बाहर कॉमन है। यहाँ भी 2x कॉमन चला गया तो 3x रह जाएगा, ये भी ऑलरेडी कॉमन है। यहाँ से स्टूडेंट 2x चला जाएगा और ये भी चला जाएगा और ओनली रह जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2x ई की पावर 2x, 2x स्क्वायर और 3x को ऐड करेंगे 6x रह जाएगा और ये प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला जो पार्ट है ये भी सेम इसी तरह, इसमें भी हमने 2 डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट ये स्टूडेंट क्वेश्चंस है, अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट x के लिहाज से d/dx, फिर माइनस यहाँ भी डेरिवेटिव अलग से d/dx और इक्वल यहाँ भी डेरिवेटिव सेपरेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर और फिर पावर में से करेंगे एक माइनस, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव x का होता है 1, माइनस आ गया स्टूडेंट, यहाँ भी पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर और पावर में से करेंगे एक माइनस, और आगे स्टूडेंट इस y का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, y का फर्दर डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x आ जाएगा यहाँ पे, -2 और 2 - 1 y की पावर यहाँ पे 1 रह जाएगी, और ये स्टूडेंट जो डेरिवेटिव dy/dx इसको हम लिखते हैं y1। मैंने y1 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने y2 फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये इधर ही ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा राइट साइड की तरफ माइनस का, y1 फाइंड करना है, ये -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये कट के स्टूडेंट x/y, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट फाइंड करना है, तो यहाँ क्वोशंट रूल भी यूज़ हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इस y को ऊपर हम शिफ्ट करवा देंगे। जब y को ऊपर शिफ्ट करवा देंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड वाला फंक्शन है। ये स्टूडेंट देखें अगेन लिख दिया ये डेरिवेटिव इसका और ये दोनों का, तो ये y1 है, इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट आ जाएगा y2। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx प्लस ये सेकंड ऐसे ही, और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dx ये स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर लिखेंगे -1, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है ये y का, तो dy/dx ये y प्लस ये y की पावर -1 इसी तरह, और x का डेरिवेटिव होता है 1। ये स्टूडेंट माइनस बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -2 है तो नीचे डिवाइड की फॉर्म में जाके पॉजिटिव हो गई, और ये dx/dy ये y, इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे y1, फिर प्लस इसकी पावर भी माइनस में नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ये जो है यहाँ से -x/y² और ये y1 है, y1 जो स्टूडेंट हमने फाइंड किया था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये y1 किसके इक्वल है x/y, ये हम वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इस y1 की जगह स्टूडेंट वो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड किया वो पुट कर दिया, और +1/y
अब स्टूडेंट ये x और x मल्टीपल हो रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले भी मल्टीपल हो रहे हैं तो वाई स्क्वायर और y ये y क्यूब हो गया और ये इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है तो ये नीचे आएगा एलसीएम में। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको हम इधर मल्टीपल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर स्मॉल है, इसकी ग्रेटर है, तो इधर ये नहीं जा सकता, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको इधर हम कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर है, इसको जब इधर करेंगे तो एक कट जाएगा 3 से, तो ओनली रह जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे y2। अब नेक्स्ट 5 वाले पार्ट पे आ जाएँ। 5 वाला पार्ट स्टूडेंट इसका भी डेरिवेटिव लेना एक्स के लिहाज से, इसका सेपरेट डेरिवेटिव लिख लिया, सेंटर में माइनस इसका डेरिवेटिव लिख लिया एक्स वाई, प्लस इसका भी लिख लिया डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, और राइट साइड की तरफ भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है 2x, ये माइनस सेंटर में, ये मल्टीपल हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल याद रखना आपने, जब भी मल्टीपल हो रहे हो दो वेरिएबल तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट पावर रूल, पहले 2 पावर आ गई और पावर में से एक माइनस किया और इस y का डेरिवेटिव फर्दर लिखते हैं वो है डी ओवर डी एक्स, ये y इज़ इक्वल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये 2x स्टूडेंट इसी तरह आ गया, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये माइनस एक्स और डी ओवर डी एक्स वाई, इस डेरिवेटिव को हम लिखेंगे y1। फिर ये माइनस प्लस यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आ गया और ये y आ गया, और x जो है स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव होता है 1, फिर प्लस 2 y रह जाएगी पावर 1, और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा y1। अब y1 वाला एक ये स्टूडेंट हमारे पास और एक ये है, इन दोनों में से y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाला मैंने लिख लिया 2y रह गया और ये माइनस एक्स रह गया, इज़ इक्वल, ये स्टूडेंट पॉजिटिव का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये इधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन में लूँ तो माइनस कॉमन लूँगा, ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला माइनस हो जाएगा। नीचे से भी अगर माइनस कॉमन लें, ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख लिया, ये प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट के 2x माइनस वाई और x माइनस 2y, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो स्टूडेंट ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये, फिर सेंटर में रूल है माइनस लगाते हैं, ये वाला जो साथ ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, फिर डी ओवर डी एक्स की नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये नीचे वाला स्टूडेंट इसी तरह x माइनस 2y आ गया। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट 2, इसी तरह x का डेरिवेटिव होता है 1। अब 2 मल्टीपल हो रहा है तो ये इसका हम कांस्टेंट, आप ये ना यहाँ पे कहना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, अगर अकेला हो तो फिर हम इसका डेरिवेटिव 0 लिखते हैं। माइनस ये y है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे y1, ये माइनस ये इसी तरह, अब x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस 2 आ गया और y का डेरिवेटिव यहाँ पे y1 काउंट होगा, ये नीचे वाला फिर इसी तरह x माइनस 2y आ गया, 2 1 द 2 2 माइनस y1, और ये माइनस स्टूडेंट ये इसी तरह और 1 माइनस 2y1। अब स्टूडेंट यहाँ भी x माइनस 2y इसी तरह आ गया, ये 2 और माइनस ये y1 है, तो y1 ऑलरेडी हम ये फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, ये वाली वैल्यूज़, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इस y1 की जगह ये वैल्यूज़ आ गई स्टूडेंट, और माइनस 2x और ये माइनस y और 1 माइनस 2 और फिर y1 की जगह स्टूडेंट वही वैल्यू जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है वो यहाँ पुट कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये वाला डिवाइड में इसी तरह x माइनस 2y इसी तरह, अब स्टूडेंट इनका एलसीएम लेना है तो x माइनस 2y लिख लिया, इसको इसके साथ मल्टीपल किया, ये स्टूडेंट 2x आ जाएगा और 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाना था माइनस 4y, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये माइनस अंदर अप्लाई होगा, माइनस 2x आ जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे प्लस y, ये वाला स्टूडेंट इसी तरह। अब इसका भी स्टूडेंट नीचे एलसीएम आएगा, ये x माइनस 2y, ये एलसीएम आ गया x माइनस 2y, x माइनस 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 4x, माइनस माइनस ये हो गया प्लस और 2y आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये वाला जो है ये जो है फिर अगेन इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये x माइनस 2y आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉजिटिव का 2x है और ये माइनस का 2x है, ये कट गए,
-4y + y होता है, ये मैंने लिख लिया इसी तरह, प्लस का y लिख लिया और ये -4y, और डिवाइड में यही चीज़ है। फिर माइनस स्टूडेंट ये वाला इसी तरह, और यहाँ से स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 2y और ये माइनस का 2y, और x - 4x ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, x - 4x, और ये डिवाइड की फॉर्म में इसी तरह, और ये होल नीचे इसी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये x - 2y और ये x - 2y ये कट जाएंगे और ओनली रह जाएगा y - 4y, ये 1y है, ये -4, 1 में -3 होता है, -3y रह जाएगा। ये स्टूडेंट देखें -3y यहाँ पे रह गया, और ये माइनस और ये वाला हिस्सा इसी तरह आ जाएगा, और वहाँ पे स्टूडेंट आपको शो हो रहा है, यहाँ पे था ये x - 4x, तो x - 4x होता है -3x, तो ये स्टूडेंट आ गया यहाँ पे -3x, और ये डिवाइड वाला इसी तरह, और होल डिवाइड इसी तरह। अब स्टूडेंट इसका भी एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेना है तो ये नीचे इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, दोनों सेम है, पावर z हो जाएंगी और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ये 2 इसी तरह। अब स्टूडेंट 2 इसी तरह, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2x को -3x से मल्टीप्लाई किया, -6x², -y को +3x से किया तो +3xy आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला डिवाइड की फॉर्म में इसी तरह, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3yx आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो 3 2 द 6 और y²। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 6x², ये माइनस प्लस माइनस हो गए, 3xy आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला डिवाइड की फॉर्म में इसी तरह है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 6x² -3yx और -3xy दोनों ऐड हो रहे हैं, तो -6xy हो जाएगा, और +6y² इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट दोनों में से कॉमन आ रहा है 6, अंदर आ जाएगा x², ये 6 कॉमन चला गया, यहाँ पे xy या yx मैंने लिख लिया रह गया, और यहाँ पे y² रह गया। अब स्टूडेंट ये वाली जो चीज़ है x² - yx + y², ये क्वेश्चंस गिवन दिया था, ये आप लोग स्टूडेंट अगर देखें, ये देखें स्टूडेंट हमारे पास यही फॉर्म बनी है, तो ये किसके इक्वल है, ये 7 के है, तो वहाँ पे ये फॉर्म बनी है, तो वहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे। ये स्टूडेंट देखें ये वही फॉर्म है, इसकी जगह हमने 7 पुट कर दिया, इक्वल 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और ये आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाला पार्ट है, इसमें 2 दे दिए हुए हैं फंक्शन, एक x = एक y = जब 2 देने स्टूडेंट फंक्शन, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए हमें इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी, फिर हम dy/dx फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट वाले पे पहले बात करते हैं, यहाँ पे t है तो डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, d/dt, और ये x, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, d/dt और ये cos t, तो ये इसी तरह स्टूडेंट a इसी तरह, और cos का डेरिवेटिव होता है -sin t, और ये आ गया हमारे पास -a sin t। अब इसकी स्टूडेंट बात करेंगे, ये स्टूडेंट ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये दूसरा फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव t के लिहाज से लेना, d/dt y, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, और ये d/dt और ये sin t, ये आ जाएगा स्टूडेंट dy/dt, ये कांस्टेंट इसी तरह, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos t। हमने ये दोनों फंक्शन फाइंड कर लिए हैं, तो पैरामीट्रिकली स्टूडेंट ये रिजल्ट होता है dy/dx इक्वल होता है dy/dt मल्टीपल dt/dx। तो dy/dt की हमने वैल्यू फाइंड की है b cos t, तो ये हमने पुट कर दी ये वाली। अब dt/dx है स्टूडेंट, तो हमने वैल्यू फाइंड की हुई है dx/dt की, तो यहाँ नीचे कुछ भी ना हो तो डिवाइड में समझो यहाँ पे 1 होता है। अब हमारे पास ये उल्ट जाएगी, पहले हमारे पास dt है तो इसलिए ये उल्ट जाएगा, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा जी। ये b और a कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, -b/a, cos ओवर साइन इक्वल होता है cot के, ये आ गया, और ये बेसिकली dy/dx हमारे पास y1 है। अब स्टूडेंट हमने अगेन नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट ले लिया, y1 का डेरिवेटिव नेक्स्ट आ जाएगा y2, और ये वाला इसी तरह, और d/, यहाँ पे dx आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे जो कि x के लिहाज से यहाँ पे था। अब आप यहाँ पे ये फील ना करें, यहाँ t है तो हमने t के लिहाज से लेना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे dy/dx है,
इसलिए यहाँ पे dx आएगा और ये cot ये t इसी तरह। ये स्टूडेंट इसी तरह, और cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस सिकन स्क्वायर t, आगे t का फर्दर डेरिवेटिव आएगा dt ओवर dx। और ये स्टूडेंट इसी तरह आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गई। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये कोस सिकन स्क्वायर t इसी तरह, और dt ओवर dx वही स्टूडेंट ऊपर जो हमने डेरिवेटिव ये फाइंड किया हुआ ये वाला हमारे पास dx ओवर dt की फॉर्म में, तो उल्ट जाएगा, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये माइनस a इस a के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस भी बाहर लिख लिया, a स्क्वायर हो गया, ये कोस सिकन स्क्वायर t स्टूडेंट, और ये साइन भी ऊपर आके क्या हो जाएगा कोस सिकन t। अब दोनों मल्टीपल हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट, ये कोस सिकन क्यूब बन जाएगा, और ये इस तरह सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाला पार्ट है, इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक x और एक y। स्टूडेंट सेम कॉपी उसी तरह पैरामीट्रिक है। पहले ये फर्स्ट वाला, इसका डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, d ओवर dt ये x और d ओवर dt ये t स्क्वायर। ये dx ओवर dt इसी तरह आ गया, यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर फिर पावर में से करेंगे एक माइनस, और इस t का डेरिवेटिव यहाँ पे फर्दर 1 आएगा। अब ये इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 2t। अब सेकंड वाला फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2t क्यूब, तो ये स्टूडेंट सेकंड वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से d ओवर dt ये y, ये 2 इसी तरह, और ये भी स्टूडेंट d ओवर dt ये t क्यूब, ये 2 इसी तरह। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, t क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6t स्क्वायर आ गया। अब उसी तरह स्टूडेंट ये हमने dy ओवर dx का ये रिज़ल्ट यूज़ किया, और ये स्टूडेंट जो dy ओवर dx है यहाँ पे हमारे पास y1 है, dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड किया 6t स्क्वायर, ये मल्टीपल dt ओवर dx है। फिर स्टूडेंट ये देखें हमारे पास वैल्यू थी dx ओवर dt की 2t, हमारे पास है t ऊपर आ गई नीचे चला गया, इसलिए स्टूडेंट ये वैल्यू भी उल्ट जाएगी, नीचे डिवाइड की फॉर्म में चली गई। ये स्टूडेंट अब 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है, टी स्क्वायर है और एक टी कट जाएगा, ओनली 1 टी रह जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट लेना है तो मैंने डायरेक्ट लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से y1 का y2 है, और ये कांस्टेंट इसी तरह, और इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से यहाँ पे x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास y1 यहाँ पे x के लिहाज से आ रहा है। तो अब x है स्टूडेंट, अगर t होता तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 1 काउंट किया जाना था, लेकिन t यहाँ पे नीचे x है, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट जो है हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है dt ओवर dx की, वही स्टूडेंट जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ ये फिर उल्ट जाएगा, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आ गया डिवाइड की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 1 था 3 और डिवाइडिंग बाई 2t, ये हमारे पास आ गया ये सेकंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाला क्वेश्चन है, फाइंड हमने करना है y4, इस 4 तक हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर, वो कह रहा है अपने एक्सप्रेशन लास्ट में y10 का भी लिखना है और y11 का भी। ये नहीं कि y4 के बाद 5 6 7 8 9 फिर जाकर 10, हमने 4 के बाद डायरेक्ट y10 और y11 लिखना है विदाउट इवेल्यूएटिंग। उसने कहा विदाउट इवेल्यूएटिंग y4 से आगे आपने वर्किंग करते हुए। तो ये सीन है स्टूडेंट। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट है y इज़ इक्वल साइन x ओवर 2। अब x डेरिवेटिव यहाँ पे वेरिएबल है तो डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, d ओवर dx ये y, d ओवर dx और ये साइन ये आ गया। अब स्टूडेंट साइन के आगे ये जो चीज़ आपने कहना है, ये साइन के आगे आपने समझना है ये x है सारा, साइन के आगे सारा क्या आपने माइंड में रखना है ये x है। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव x का लेते हैं, तो ये फर्दर क्या है x ओवर 2 है यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये कांस्टेंट, इसी तरह मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका ले लिया और ये हमारे पास y1 है, एक डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने जो है वो फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 वाला नेक्स्ट हो जाएगा y2, और ये 1 ओवर 2 कांस्टेंट को पहले लिख लिया d ओवर dx और ये वाला फंक्शन। अब ये इसी तरह स्टूडेंट अब फिर cos के आगे आपने ये सारा क्या समझना है x है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, फिर नेक्स्ट इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, x का होता है 1 और ये डिवाइड की फॉर्म है 2 इसी तरह, और y2 लिख लिया स्टूडेंट, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीपल होगा 4 हो जाएगा और ये माइनस बाहर और ये साइन x ओवर 2। अब इसको स्टूडेंट हम लिख लेंगे, सॉरी आपको शो नहीं हो रहा है, ये स्टूडेंट मैंने मल्टीप्लाई करवाया था, ये 4 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 4 को 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर,
इसको लिख लिया और ये वाला इसी तरह। अब y2 भी स्टूडेंट आ गया। अब हमने जो है y3 जो है वो फाइंड नेक्स्ट डेरिवेटिव अगेन लेंगे और अगेन लेंगे तो y2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव y3 आ जाएगा। ये कांस्टेंट जो है इसी इधर से मैं ले रहा हूँ और इसको हमने साइड पे रखा हुआ है। यहाँ से ये आ गया इसी तरह और नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव 1/4 का माइनस ये साइन तो आपने समझ x है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉज x और इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव x का 1 और डिवाइड की फॉर्म में 2 इसी तरह। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, नीचे वाले 4 के साथ 8 हो जाएगा और ये कॉज x। फिर हमने इसको लिखना है माइनस और 8 को लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर क्यूब में। ऐसे क्यों लिखनी है, क्योंकि आगे हमने लास्ट पे जब 10 और 11 वाला लिखना है डायरेक्ट तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। अब y3 भी आ गया। नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, तो जब अगेन लेंगे इस y3 का तो वो स्टूडेंट आ जाएगा y4। ये स्टूडेंट आ गया y4। वहाँ पे ये कांस्टेंट वाला इसी तरह लिख रही है और वहाँ पे d/dx ये वाला फंक्शन था -1/8। अब स्टूडेंट ये cos x है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये 2 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y4 इज इक्वल, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे पॉजिटिव, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और ये साइन x/2। अब ये 1/16 को लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनता है, इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं और ये वाला इसी तरह। अब स्टूडेंट y10 वाला एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसको ज़रा आप लोगों ने ज़रा देखना है। स्टूडेंट अब y10 की वैल्यू ये मैंने डायरेक्ट कैसे आई, अब आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ आए हैं उसमें y4 की वैल्यू हमारे पास देखें, जो y4 की वैल्यू साइन में है y4 और y2 जो है y2 की वैल्यू भी हमारे पास ये साइन में है, तो बाकी y1 की वैल्यू कॉस में है और y3 की वैल्यू भी जो है वो कॉस में है। मीन्स के जो इवन है उनकी वैल्यू साइन में आ रही है और जो ऑड है उनकी वैल्यू जो है हमारे पास कॉस में आ रही है। अब हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास क्या है 10, ये हमारे पास इवन है। तो इवन हमारे पास कौन कौन से हैं y2 और y4। y2 में साइन आ रहा है और उसमें भी साइन आ रहा है, तो ये स्टूडेंट हमने लिख लिया 1/2 क्योंकि 10 वाला डेरिवेटिव ऊपर पावर 10 और ये साइन वाला फंक्शन लिख लिया x/2, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो ये भी स्टूडेंट हमने देखना है। अब इसको स्टूडेंट आप लोगों ने कैसे जो है वो चेक करना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये ट्रिक होता है कि हमने 10 का चेक करना है, 10 को अंदर रखना है और क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव तक गए थे तो 4 को बाहर रखना है और हमारे पास होता है 4 2 द 8, ये 2 लिख लिया और ये 8, 10 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 2। अब ये 2 अब हमने y2 वाली वैल्यूज़ देखनी है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो y2 वाली स्टूडेंट वैल्यू ये हमारे पास है, y2 वाली वैल्यू है आई नेगेटिव, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब y11 करना है स्टूडेंट, उसी तरह स्टूडेंट 11 को अंदर रखना है और 4 को फिर ये 2 पे जाएगा 4 2 द 8 और 11 में से 8 निकालेंगे 3। अब y3 वाली वैल्यूज़ चेक करनी है, तो स्टूडेंट y3 वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास भी नेगेटिव में आ रही है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ भी ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह ये 2 लास्ट वाले जो हैं इस तरह करने हैं। स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह ही है बिल्कुल, ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव स्टूडेंट इसका फाइंड करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये a² - b² वाला फार्मूला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब स्टूडेंट बाहर लॉग है तो मल्टीपल हो रहे हो, लोगार्थम का रूल है ऐड हो जाते हैं, ये लॉग ये आ गया फिर सेंटर में प्लस और ये लॉग ये x - a आ गया। अब इनका डेरिवेटिव स्टूडेंट x के लिहाज से लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो d/dxy और d/dx ये वाला फंक्शन, फिर सेंटर में ये प्लस है और d/dx ये वाला फंक्शन। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास है ये बेसिकली आ जाएगा y1। अब लोगार्थम वाले का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग के आगे जो होता है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है और फिर नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं लॉग के आगे जो होता है इसका, फिर प्लस फिर ये लॉग वाला लॉग के आगे जो होता है वो डिवाइड की फॉर्म में और फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ये जो लॉग के साथ होता है इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा ये इसी तरह आ गया।
और x का डेरिवेटिव होता है 1 और प्लस आ गया कांस्टेंट a है, डेरिवेटिव होता है 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट का 0। अब स्टूडेंट ये y1 यहाँ पे 1 रह गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा और ये वाला भी इसी तरह। ये y1 हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट अगेन डेरिवेटिव लेना है d/dx, ये y1 और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट लेना है। इसकी देखें यहाँ पे होल पावर समझें क्या है 1 है, तो इसकी ऊपर पावर आके क्या हो जाएगी माइनस में, इसकी भी पावर 1 होगी, होल ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये डेरिवेटिव जो y1 है ये y2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर और फिर पावर में से करेंगे एक माइनस, फिर ये अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, ये मैंने ले लिया। फिर प्लस, फिर पावर रूल, पहले पावर फिर पावर में से करेंगे एक माइनस, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा ये अंदर वाले का x माइनस a, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस इसी तरह, और ये पावर जो है -1 ऐड होके -2 आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट लेना है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और ये प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, और ये x माइनस a इसकी होल पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट ऐड होके -2, और इसी तरह स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा और ये माइनस a जो है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है इसकी पावर माइनस में डिवाइड की फॉर्म में जाके पॉजिटिव हो जाएगी और ये इसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ भी 1 नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी पावर भी माइनस में नीचे जाके पॉजिटिव हो गई। ये y2 डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन लेना है थर्ड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह, इसकी पावर जो है पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव होगी, इसकी पावर भी पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनका डेरिवेटिव लेंगे, पहले पावर आ जाएगी, ये स्टूडेंट पावर रूल यूज़ हुआ, पहले पावर आ गई वो जो पीछे वाला पार्ट है, फिर पावर में से एक माइनस करना था और नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेना था इस अंदर वाले का। मैंने डायरेक्ट ले लिया, x का होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0, फिर सेंटर में माइनस था स्टूडेंट वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे पावर रूल यूज़ हुआ, पहले पावर लिख ली, ये जो पीछे हम आप शो नहीं करवा रहा, पहले पावर लिख ली और फिर पावर में से एक माइनस किया, फिर नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव इस अंदर वाले का लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और ये का 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये y3 इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 आ गया, इसकी पावर ऐड होके -3 आनी थी जो नीचे जाके पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस और माइनस ये भी प्लस हो गई, ये 2 आ गया, इसकी पावर भी ऐड होके -3 हो जानी थी जो डिवाइड की फॉर्म में 3 होगी। अब स्टूडेंट इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है हमने x के लिहाज से, तो d/dx y3, और स्टूडेंट ये कांस्टेंट को पहले लिख लिया 2, फिर d/dx इसकी पावर पॉजिटिव में ऊपर आके नेगेटिव हो गई, फिर ये +2 लिख लिया, इसकी पावर भी पॉजिटिव ऊपर आके नेगेटिव होगी। स्टूडेंट ये हो जाएगा y4, ये 2 कांस्टेंट इसी तरह। अब स्टूडेंट फिर पावर रूल, पहले पावर में से करेंगे एक माइनस, फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 और सेंटर में प्लस कांस्टेंट का होता है 0, फिर +2 इसी तरह आ गया, और इस फिर पावर रूल, पहले क्यों पावर रूल का डेरिवेटिव लेना है, पहले पावर फिर पावर में से एक माइनस करेंगे -3 -1, फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव x का होता है 1, ये माइनस और कांस्टेंट का होता है 0, ये y4 इसी तरह आ गया। स्टूडेंट 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, ये -4 होना था जो कि नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, फिर स्टूडेंट 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6, इसकी पावर भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल स्टूडेंट ये y4 तक हमने ले लिया डेरिवेटिव, क्योंकि हमने फाइंड करना y10 और y11। अब ये y10 वाली ये वाली वैल्यू कैसे आई है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ अमल किया हुआ, आप लोग को अगर ये शो हो रहा है तो ये मैंने लिख लिया y1 y2 y3 y4, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 आई थी। y1 का जो स्टूडेंट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था, मैं आपको शो करवाऊँ, ये y1 का डेरिवेटिव था, इसके साथ हमारे पास यहाँ भी 1 है तो 1 था, तो वो मैंने इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 लिख लिया। अब जो y2 वाला डेरिवेटिव था स्टूडेंट, ये y2 वाला, यहाँ भी स्टूडेंट 1 नहीं था तो इसलिए इसके नीचे आ गया यहाँ पे 1, और y3 वाला स्टूडेंट जो डेरिवेटिव था यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है, ये y3 वाला डेरिवेटिव इसके साथ 2 था, तो स्टूडेंट ये मैंने y3 के साथ 2 लिख दिया। अब y4 वाला जो था इसके साथ 6 आया था तो मैंने यहाँ 6 लिख लिया। अब 1 को लिख सकते हैं हम 1 का फैक्टोरियल, 1 ही होता है, इस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल। ये 2 है स्टूडेंट, ये 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल जब हमने ओपन करना है तो 2.1 जो इक्वल होता है 2 के, तो इसलिए ये इसके इक्वल
जो 6 है ये इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y4 है, फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट वो आनी है y5, y6, y7, y8। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से 3 फैक्टोरियल है, जब y5 वाली वैल्यू आएगी इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका स्टूडेंट 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट देखें y1 के साथ इस तरह 4 का ये था तो ये स्टूडेंट आ गया 7 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट y9 वाली वैल्यू वाली है, y10 वाली यानी y11 वाली। 9 है तो 7 के बाद फैक्टोरियल 8 आएगा और 10 यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 10। तो इसलिए स्टूडेंट जो y10 की वैल्यूज़ है यहाँ पे मैंने 9 फैक्टोरियल मेंशन की है और यहाँ भी 9 किया है, इनकी जैसे ये दोनों आई थी। और नीचे स्टूडेंट यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 10 वाला डेरिवेटिव तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब ये हमने देखना है कि ये माइनस माइनस कैसे यहाँ पे आए। अब स्टूडेंट जो इवन वाले फंक्शन देखें, ये 4 वाला इवन है, इसके साथ यहाँ पे जो है हमारे पास माइनस आ रहा है। एक इवन वाला हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो देखें स्टूडेंट जो y2 है इसके साथ भी हमारे पास माइनस आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट जो 10 है हमारे पास ये इवन है तो इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। अब y11 के लिए स्टूडेंट वही y11 पे हमारे पास 10 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी स्टूडेंट 10 का फैक्टोरियल लगा दो, यहाँ भी 10 का, यहाँ 11 है तो फिर यहाँ भी 11 और यहाँ भी। अब इसके साथ पॉजिटिव, जो ऑड वाले स्टूडेंट आंट्स आए उनके साथ पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा ट्रिक था जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये रफ अमल है सारा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक जो ये क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 शो डैट वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0। ये हमने स्टूडेंट साबित करके देना है कि ये सारा किसके इक्वल हो, 0 के। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मीन्स के दो डबल डेरिवेटिव ये शो करवाता है। तो हमने स्टूडेंट इसको कैसे, क्योंकि आपने प्रूफ की तरफ देखना, प्रूफ में यहाँ 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, फिर हमें ये जो गिवन दिया हुआ है इसका पहले दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, फिर अगेन डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने, ये स्टूडेंट हमें गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस और इसका डेरिवेटिव हो गया 2y। आगे इस y का फर्दर डेरिवेटिव है dy ओवर dx, इस x का फर्दर होता है 1 जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो लिखे ना लिखे की बात है, इक्वल आगे यहाँ पे 0। अब ये dy ओवर dx वाले को एक ही तरफ रहने दिया, इस 2x को राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया, ये -2x हो गया। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है dy ओवर dx, ये मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा -x ओवर y। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट। अब सेकंड डेरिवेटिव भी इसका जो है वो फाइंड करना है। अगेन डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से dy ओवर dx और ये वाले टर्म, और यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड वाली फॉर्म पे कोशेंट रूल यूज़ होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कोशेंट रूल यूज़ कर रहे हैं। कोशेंट रूल कैसे यूज़ करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये वाला जो नीचे वाला इसी तरह लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं ये ऊपर वाले का, फिर सेंटर में माइनस लगाते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं ये नीचे वाले का। ये माइनस जो है ये साथ साथ चलता रहेगा, जो ये बाहर माइनस है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये y इसी तरह आ गया और x का डेरिवेटिव होता है 1, ये -x इसी तरह आ गया और इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx। नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर नीचे इसी तरह और यहाँ भी वाई स्क्वायर नीचे इसी तरह, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y आ गया, -x dy ओवर dx हमने स्टूडेंट ये फाइंड किया ऊपर -x ओवर y, तो इसकी जगह ये वैल्यूज पुट आ गई, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट -x ओवर y, यहाँ भी माइनस है। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा यहाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये जो बाहर माइनस खड़ा है इसमें अंदर मल्टीपल होना है, तो इसके साथ हुआ माइनस और यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों में से ये स्टूडेंट इस तरह बन जाना था। मैं आपको अगर एक स्टेप कर दूँ, ये -y और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे y और डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। तो ये समझे बाहर एक माइनस खड़ा हुआ था, इसने इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया, ये इसको।
इसने अंदर मल्टीपल हुआ, इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी कर दिया, और ये y जो है नीचे शिफ्ट इसके साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y क्यूब। और ये वाई स्क्वायर कैसे बना, इसने y को इस y से मल्टीपल हो गए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, उसको मैंने लिख लिया। स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। अब इसकी जगह स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 25। तो ये स्टूडेंट देखें उसकी जगह 25 आ गया और नीचे वाई क्यूब है, और इस तरफ स्टूडेंट हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -25, इस -25 को इस इधर मूव करवाएंगे, ये प्लस को हो जाएगा इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखें यही हमने प्रूव करना था, ये साबित हो गया। ये हुआ ए की पावर एक्स कॉस बी एक्स, शो डैट हमने ये साबित करके देना इक्वल है 0 के। अब यहाँ स्टूडेंट देखें 2 दफ़ा डेरिवेटिव, अब हमें इस जो गिवन दिया हुआ है इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये y गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 आ चुके हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। 2 मल्टीपल हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ये आ गया और डी ओवर डी एक्स इन दोनों पे। और स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वाला ऐसे ही, और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x इसी तरह आ गया। cos का डेरिवेटिव होता है sin x माइनस साइन x, तो ये x है हमारे पास, समझें। तो आगे नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं इसका x का, तो x ये b इसी तरह आ जाएगा और ये x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट प्लस ये वाला इसी तरह आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये सारा ऐसे ही लिखते हैं, फिर ऊपर पावर का डेरिवेटिव हम लेते हैं फर्दर, तो ये a मल्टीपल हो रहा है, ये साथ ही चलेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए, ये माइनस को बाहर निकाल लिया और ये b पहले लिख लिया और a की पावर x और sin bx, और प्लस फिर स्टूडेंट ये भी मल्टीपल हो रहा है, a को पहले लिख लिया cos bx और e की पावर x। नेक्स्ट स्टूडेंट ये यहाँ से गलत हो गया था, थोड़ा प्लस की गलती थी जिसकी वजह से मैंने ये दी। इसके बाद स्टूडेंट ये वाला स्टेप है डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह आ गया। इन पूरे में से स्टूडेंट कॉमन एक e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी ये बाहर कॉमन लिख लिया, तो पॉजिटिव वाला ये पहले मैंने ये लिख लिया, ये कॉमन आ गया, रह गया a cos bx ये लिख लिया, ये भी कॉमन चला गया तो रह गया -b cos sin bx ये लिख लिया, ये बाहर कॉमन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब अगेन डेरिवेटिव लेना है, अगेन डिफरेंशिएट मैंने डायरेक्ट ले लिया, जब इसका अगेन लेना है तो ये स्टूडेंट हो जाना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये फर्स्ट है और ये सारा समझे सेकंड है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये सारा क्या सेकंड है, प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट वाला ऐसे ही, ये सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये सेकंड वाला सारा ऐसे ही, और फर्स्ट का ये वाले फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर ax है ये इसी तरह स्टूडेंट। अब इसका डेरिवेटिव लेना है कांस्टेंट, इसी तरह आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, फिर समझिए ये सारा x है, इसका फर्दर लेना है ये b इसी तरह, और x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट आ गया -b, cos साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर स्टूडेंट इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है ये सारे का, ओके। cos जब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट के साइन का जो डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स, तो ये इक्वल होता है cos x, और फिर नेक्स्ट ये जो x होता है ना इसका फर्दर लेते हैं, x का होता है 1, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही cos लिखते हैं, 1 के साथ मल्टीपल करने से यही आता है। तो इसी तरह स्टूडेंट ये cos के साथ ये समझिए ये सारा x है, इसका डेरिवेटिव लेना है b, इसी तरह कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस ये वाला फंक्शन इसी तरह, यहाँ स्पेस नहीं थी मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सारा फंक्शन इसी तरह आएगा और इसके ऊपर जो पावर है इसका फर्दर लेते हैं, a ऐसे ही और x का डेरिवेटिव 1। अब नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये माइनस को बाहर लिख के ये a और b को इकट्ठा लिखेंगे sin x, फिर ये b इस b से मल्टीपल होकर b स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला इसी तरह, और यहाँ a e की पावर ax रह जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये स्टूडेंट देखें ये इकट्ठे हो गए, और ये इसी तरह, और यहाँ पे b स्क्वायर, ये वाला सारा इसी तरह था, और e की पावर ax था, और जो बाहर स्टूडेंट a था हमारे पास, तो वो इस a के साथ मल्टीपल होके a स्क्वायर हो गया,
और इसके साथ अंदर वाले के साथ भी मल्टीपल, जो बाहर इसके साथ था वो इसके साथ भी हो गया, मल्टीप्लाई ए आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है इस पूरे में से यहाँ भी e की पावर ax है, यहाँ भी e की पावर ax है। ये इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, e की पावर x की बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया माइनस ए बी साइन बी एक्स और रह गया माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स और प्लस ए स्केयर कॉस बी एक्स रह गया और माइनस ए बी साइन बी एक्स की बाहर कॉमन चला गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये e की पावर x ये इसी तरह आ गया और यहाँ पे स्टूडेंट कॉस वाला फंक्शन एक ये वाला है हमारे पास और एक कॉस वाला फंक्शन ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है कॉस बी एक्स, ये कॉस बी एक्स है, एक ये वाला। इन दोनों में से कॉस बी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले ये ए स्केयर लिख लिया, फिर ये वाला माइनस बी स्केयर लिख लिया। माइनस ए बी साइन बी एक्स और माइनस ए बी साइन बी एक्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस टू ए बी साइन बी एक्स। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब स्टूडेंट नो मैंने अगेन ये लिखा है कि हमने ये प्रूफ करके देना है इसके इक्वलाइज ज़ीरो के, तो इसकी वैल्यू अब पुट करेंगे। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की स्केयर की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है, ये यहाँ पे पुट कर दी। फिर सेंटर में माइनस टू ए है, ये माइनस टू ए और फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो अब यहाँ पे पुट करनी है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट ये हमने जो है फाइंड यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला ए की पावर एक्स ए कॉस बी एक्स माइनस सन, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। फिर प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसी तरह, और इससे आगे स्पेयर नीचे स्टूडेंट ये नेक्स्ट इधर, इससे आगे ये स्टेप है। अब वाई है, अब वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी ये वाली स्टूडेंट y इज इक्वल ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो इस y की जगह स्टूडेंट ये y की जगह ये वाली वैल्यूज आ गई e की पावर एक्स कॉस बी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ भी e की पावर एक्स है, यहाँ भी e की पावर एक्स है, बाहर हमने कॉमन ले लिया, ये वाला सारा हिस्सा इसी तरह आ जाएगा। फिर माइनस टू ए रह जाएगा, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस टू ए स्केयर हो गया और ये कॉस बी एक्स आ गया। इस माइनस टू ए को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाना, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और टू ए बी आ गया और ये साइन बी एक्स आ गया, प्लस रह गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ये बाहर कॉमन चार्ज का रह गया कॉस बी एक्स, ब्रैकेट बंद करके इक्वल आ गया जीरो के। नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस टू ए बी साइन बी एक्स और ये प्लस टू ए बी साइन बी एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ भी कॉस बी एक्स है और यहाँ भी कॉस बी एक्स है और यहाँ भी कॉस बी एक्स है। ये तीन चीज़ें रहेगी, वन ये टू और ये थ्री, सबके साथ कॉस बी एक्स है। ये कॉस बी एक्स मैंने कॉमन बाहर लिख लिया, ये रह गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके साथ भी कॉमन चला गया माइनस टू ए स्केयर, इसके साथ भी ये कॉमन चला गया प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें, ये ए स्केयर और ए स्केयर ऐड होके प्लस टू ए स्केयर हो जाएंगे, प्लस टू ए स्केयर इस माइनस टू ए स्केयर से कैंसिल हो जाएंगे ये, फिर माइनस बी स्केयर ये प्लस बी स्केयर ये भी कैंसिल हो गए और यहाँ पे रह गया स्टूडेंट ज़ीरो और ये कॉस बी एक्स रह गया। अब तीनों मल्टीपल हो रहे हैं, तीनों मल्टीपल हो रहे हैं तो ये सारा किसके इक्वल हो, ये इक्वल ज़ीरो इसी तरह चल रहा है और ये सारा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा ज़ीरो। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आई, राइट हैंड का साइड का ज़ीरो ही आ गया। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, x गिवन दिया है और y गिवन दिया है। अब दो फंक्शन आ चुके हैं तो हमने शो करके देना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ भी दो डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, पहले इन दोनों को फाइंड करेंगे, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। उसी तरह स्टूडेंट ये हमें x गिवन दिया हुआ है और y गिवन दिया हुआ है। पहले स्टूडेंट ये x इज इक्वल टू साइन टी पे डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे t है तो डेरिवेटिव लेना है t के लिहाज से, डी ओवर डी टी एक्स और डी ओवर डी टी ये साइन वाला फंक्शन, ये हो गया डी एक्स ओवर डी टी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। ये स्टूडेंट आ गया। अब सेकंड वाला फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू कॉस, स्केयर है स्टूडेंट तो इसको होल में बंद कर देंगे, इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेना है यहाँ से t के लिहाज से, डी ओवर डी टी ये y आ गया और डी ओवर यहाँ पे आना है डी ओवर डी टी और ये कॉस टी इसी तरह। अब यहाँ पे पावर रूल स्टूडेंट यूज़ होना है, पहले पावर फिर पावर में से एक माइनस करेंगे आगे। नेक्स्ट इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा, ये माइनस टू इसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, इसको बाहर निकालिए और कॉस
टी रह जाना था और साइन टी, मैंने पहले साइन लिख लिया फिर कॉस जो है वो लिख लिया। अब स्टूडेंट हमने डी वाई और डी टी भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। उसी तरह ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, डी वाई ओवर डी एट ये मल्टीपल होता है डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की हुई है, ये यहाँ पे मेंशन कर दी। ये मल्टीप्लाई का साइन है डी टी ओवर डी एक्स, हमने ये फाइंड किया हुआ डी एक्स ओवर डी टी, तो ये ऊपर है, इस तरह ये उल्ट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये कॉस इस कॉस से कट जाएगा और -2 साइन टी रह गया। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड जो है वो कर लिया। अब स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव हमने जो है वो फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव अभी रह जाए, ये साइन टी हमें गिवन दिया हुआ था एक्स के क्वेश्चंस में, तो इस साइन की टी की जगह आ जाएगा यहाँ पे एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। यहाँ से स्टूडेंट फाइंड करना है डेरिवेटिव सेकंड, तो ये भी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर और इक्वल -2 इसी तरह, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे -2। तो ये स्टूडेंट देखें मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस पे याद ही नहीं रहा था सेकंड डेरिवेटिव का, तो फिर यहाँ पे करना पड़ा, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब वही वांट टू शो डैट हमने ये साबित करके देना कि इसके इक्वल है 0 के। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया हुआ, ये वैल्यू पुट कर दी -2 और ये +2 इसी तरह, -2 + 2 ये आ गया 0 और इधर भी 0 है, तो यहाँ से ये क्या हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए स्टूडेंट, ये भी इसी तरह ही है, एक्स गिवन दिया हुआ है और वाई गिवन दिया हुआ है, आपने ये साबित करके देना है। पहले ये वाला फंक्शन ले लिया x = log t। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेना स्टूडेंट t है, t के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx ओवर dt। log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के जो चीज़ होती है वो डिवाइड की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव है, ये उसका t के लिहाज से लेना है तो इसका 1 होगा, तो वो यही आएगा। अब नेक्स्ट सेकंड वाला फंक्शन है y = 1 ओवर t। ये t स्टूडेंट इसकी पावर नीचे 1 है, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में। अब इसका डेरिवेटिव भी t के लिहाज से लेना, यह आ जाएगा dy ओवर dt, d ओवर dt ये वाला। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होना है, पहले पावर स्टूडेंट, फिर पावर में से करेंगे एक माइनस और आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, ये अंदर वाले का t का क्या होगा 1, ये माइनस स्टूडेंट इसी तरह, और t के ऊपर आ जाएगा -1 ये -2 हो जाएगा, ये माइनस इसी तरह, इसकी पावर स्टूडेंट माइनस में या नीचे जाके ये हो गई स्केयर में। ये हमने डी वाई भी फाइंड कर लिया और डी एक्स भी फाइंड कर लिया। अब आगे नेक्स्ट डी वाई और डी एक्स वाला स्टूडेंट हमने रिजल्ट यूज़ करना है। ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीपल डी टी ओवर डी एक्स। ये भी हमने फाइंड किया, वो पीछे ये पुट कर दिया, इस वाली वैल्यू को उल्टाएंगे, डिवाइड की फॉर्म में थी, ये ऊपर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 से गया, ये इससे रह जाएगा और एक टी रह जाएगा, ये हमने फाइंड। ये स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो मैंने डायरेक्ट लिया, ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और ये -1 ओवर टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल टी था, तो यहाँ पे टी क्यों नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये एक्स क्या है, फिर हमने एक्स का ही लेना है। आगे नेक्स्ट एक्स स्केयर, यहाँ आएगा डी ओवर डी एक्स समथिंग ये। अब स्टूडेंट इसका अब यहाँ पे टी है तो ये आएगा डी ओवर डी टी ये वाला, फिर आगे नेक्स्ट आएगा डी टी ओवर डी एक्स। ये इस तरह स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आता है डी ओवर, क्योंकि आगे वाले का भी लेना होता है डी टी, इसके ऊपर ये चेंज रूल इसको आप कह लें, चेंज रूल निकला है यहाँ से, डी ओवर डी टी ये वाला, फिर डी एक्स ओवर डी टी। अब डी ओवर डी टी स्टूडेंट इसकी पावर 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी। ये हमने फाइंड किया हुआ है फर्स्ट डी एक्स ओवर डी टी था, तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में थी 1 ओवर टी, तो ये अब डी टी आगे तो उल्ट जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप में इसका टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो पावर रूल, ये माइनस बाहर ही है, पावर है -1, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे -1 और इसका आगे टी का फर्दर होता है यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट ये टी इसी तरह। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो गए, टी की पावर -2 हो जानी थी और नीचे जाके क्या हो गई पॉजिटिव। अब टी स्केयर और यहाँ पे ये टी है, तो ये एक काट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर टी। अब स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये हमारे पास 1 ओवर टी।
अब हमें गिवन दिया हुआ है y क्वेश्चन के अंदर y इक्वल है 1/t के, तो इसकी जगह अब आ जाएगा y हमने पुट कर दिया, तो इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट। लास्ट वाला 11 क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल ए कॉस और ये log x ब्रैकेट में कॉस के आगे आपने समझना ये x है, फिर प्लस बी साइन और ये आपने अंदर log है तो आपने समझना ये x है। साबित हमने करके देना ये इसके इक्वल है, और ये जो y2 है ये शो करवा रहा है सेकंड डेरिवेटिव और y1 फर्स्ट डेरिवेटिव। अब दो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ये हमें y गिवन ये सारा दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से d/dx, ये y, ये कांस्टेंट को इधर ही बाहर लिख लिया और d/dx इस सारे इसका डेरिवेटिव अलग, फिर प्लस ये b बाहर लिख लिया और इसका डेरिवेटिव ये। अब स्टूडेंट ये कॉस के आगे आपने समझना ये x है, कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, आगे x ये वाला जो होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस b इसी तरह आ गया साइन के साथ आप लोगों ने समझना ये x है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, आगे x का फर्दर डेरिवेटिव 1/x। अब स्टूडेंट ये जो नीचे x है इसको हमने ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ x y1, क्योंकि हमारे पास प्रूफ में यहाँ पे x y1 के साथ x भी आ रहा है, ये वाला डेरिवेटिव y1 की है इसलिए x से मल्टीप्लाई किया। जब इससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है ये माइनस बाहर लिख लिया और x मल्टीपल हो गया और a साइन ये आ गया और ये 1/x स्टूडेंट, प्लस फिर b लिख लिया और ये कॉस लिख लिया और ये 1/x और ये x मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये x इस x से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस a साइन और ये आ गया, प्लस b कॉस और ये आ गया, ये x भी कैंसिल हो गए। ये हमने स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो d/dx ये वाला, ये कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लिया d/dx ये वाला फंक्शन, फिर कांस्टेंट को बाहर लिख लिया d/dx ये वाला। अब स्टूडेंट ये दो हैं, इन पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ये फर्स्ट वाला ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये माइनस a डेरिवेटिव लेना है इसका, साइन के आगे ये क्या है समझना आपने x है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, आगे इस x का फर्दर लेना था, ये log x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस b आ गया। इसी तरह स्टूडेंट कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और ये इसी तरह आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव होता है 1/x। अब स्टूडेंट ये आ गया x और ये स्टूडेंट d/dx y1 ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा y2 प्लस y1 इसी तरह x का डेरिवेटिव आ गया 1 इक्वल आ गया माइनस a कॉस और ये डिवाइड में नीचे लिख लिया, फिर स्टूडेंट ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रह गए, ये b और ये साइन और ये x डिवाइड में लिख लिया। अब फिर ये ख़त्म करना है, फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x से दोनों तरफ, यहाँ जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ भी x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस x लिख दिया मल्टीपल और ये सारा हिस्सा इसी तरह, फिर माइनस यहाँ भी x के साथ ये मल्टीप्लाई करवाइए ये सारा इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये x इस x से कट जाएगा, ये वाला इसी तरह आना है और माइनस a कॉस ये रह गया और ये इससे कट गया माइनस b साइन ये वाला रह गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन लिख लेंगे, अंदर ये रह जाएगा और यहाँ पे प्लस रह जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखे बाहर मैंने कॉमन ले लिया था माइनस और अंदर ये दोनों पॉजिटिव के रह गए। अब ये वाला सारा a कॉस log bs प्लस b साइन log bs ये सारा स्टूडेंट इक्वल हमारे पास ये है a साइन log x प्लस b, ये सारा इक्वल है y के, तो इसकी जगह अब स्टूडेंट आ जाएगा y। अब स्टूडेंट देखिए इक्वल ये सारा किसके आ गया माइनस y के, इस माइनस y को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल आ गया 0, तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेरी आप सबसे ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें